नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के बाद बुरहानपुर में सबसे अधिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अधिकतर संपत्तियों पर अवैध कब्जा है तो कई संपत्तियों के किराएदार बाजार मूल्य से काफ़ी कम किराए का भुगतान करते हैं। वक्फ बोर्ड कमेटी के जिलाध्यक्ष शेख फारूक ने बताया कि अब तक 1 दर्जन से अधिक ऐसी वक्फ संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जिनको कथित रूप से स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति को हटाकर निजी संपत्ति में दर्ज कर दिया गया। इन संपत्तियों को भूमाफियाओं द्वारा खरीद फरोख्त कर बेचा जा रहा है। एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर अध्यक्ष जिला वक्फ कमेटी ने खरीदी बिक्री पर रोक लगवा दी। जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शेख फारूक का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने के बाद इस तरह की सारी समस्या दूर हो जाएगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजहरुल हक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग करने वाले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुरहानपुर में भोपाल के बाद बुरहानपुर का नंबर आता है वक्फ की संपत्ति में। बुरहानपुर में लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति है। मैं अध्यक्ष बना हूँ जब से, तो मैंने ये देखा हो कि जिन लोगों ने कब्जा और जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, ना उसकी किराएदारी करते हैं, ना उसको समय पे किराया देते हैं और नॉमिनल किराया देते भी। मैं उनके ऊपर भी लगा हूँ अभी किराएदारी बढ़ाने में। ऐसे लगभग मेरा ख्याल है 10 से 12 मामले हैं जो गजट से हटाकर स्वयं के नाम कर दिए गए हैं। उसके ऊपर भी मैं अभी लगा हूँ कि अपने फिर से वापस उसको वक्फ बोर्ड के अंदर चढ़वाने के अंदर। हाँ, मैं एक मामले में गया हूँ, खसरा नंबर 22 एमागेट हमीदपुरा, क्या उसमें स्टे लाके मैंने अभी खरीदी बिक्री पे रोक लगाया हूँ। बिल्कुल, ये संशोधन बिल पास होगा तो ये सारी समस्याओं का हल निकलेगा और ये सारी समस्या। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद में सबसे ज़्यादा लगभग 3 से 3.5 करोड़ की संपत्ति बुरहानपुर शहर में वक्फ बोर्ड की है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 70 साल की कांग्रेस सरकार ने उन संपत्तियों की इस तरीके से दुर्गति बना के रखा है कि आज अगर आप जाएंगे उन संपत्तियों पर तो आप देखेंगे कि वहाँ पर किसी कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी या वर्तमान पदाधिकारी का कब्जा है, किसी पूर्व एमएलए का कब्जा है, किसी कांग्रेसी मानसिकता के पूंजीपति का कब्जा है, किसी शहर के दूसरे रसूखदार का कब्जा है। जो शहर की प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ की संपत्ति है उसकी किराएदारी में अगर आप किराएदारों को उठाकर देखोगे तो एक ही किराएदार द्वारा शहर की अलग अलग 8 से 10 संपत्तियों पे किराएदारी करके रखी गई है। किराएदारी जो बाज़ार मूल्य से 20,000 25,000 रुपये होना चाहिए, वो किराएदारी मात्र 500-600 रुपये में किराएदारी की जा रही है। जो किराएदारी अधिनियम का जो प्रावधान है कि आप उप किराएदार नहीं रख सकते, या आपको वक्फ की संपत्ति अगर छोड़ना है तो आपको वापस वक्फ को देना पड़ेगा और वापस उसका टेंडर होकर नया किराएदार रखा जाएगा। लेकिन ऊपर उसकी अफरा तफरी पैसे मोटी रकम लेकर की जा रही है। तो इस तरह की जितनी भी गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं, जिस तरीके से कब्जे हुए हैं, तो हमारे पूर्वजों द्वारा जिस मंशा के साथ कि कौम का उत्थान कैसे हो, कौम का शैक्षिक स्तर कैसे बदले, उनको मेडिकल फैसिलिटी कैसी दी जाए, उनको कारोबार के लिए किस तरीके से पैसा मुहैया कराया जाए, ये पूरी जो हमारे पूर्वजों की जो मंशा थी आज उस पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि उन ज़मीनों पर जो है मलाई खाने का काम शहर के पूंजीपति और रसूखदार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब हमें कोई ये कहता है कि कौवा कान ले गया तो हम कौवे के पीछे दौड़ते हैं, कान पे हाथ लगाकर नहीं देखते हैं। इसी तरीके से अगर वक्फ संशोधन बिल में पहली बात तो क्या संशोधन किया जा रहा है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग कांग्रेस के साथ में जिस तरीके से चिल्ला कर विरोध कर रहे हैं, अगर आप उनमें से पूछेंगे तो 1% आदमी भी ऐसा नहीं होगा जिसे मालूम है कि संशोधन हो क्या रहा है। जैसे मेरी जानकारी में जो मोटा हुआ है कि जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होता था, उसमें किसी तरह की अपील नहीं की जा सकती थी। लेकिन संशोधन करने के बाद में आपको उससे हायर अथॉरिटी में जाके अपील करने का संशोधन इसमें किया जा रहा है। तो इसमें हर्ज क्या है? ये किसी हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं। इसमें वक्फ के जितने भी ट्रिब्यूनल में केस चल रहे हैं मैक्सिमम मुसलमानों के केस चल रहे हैं, और अगर उनको आगे जाने का इस तरीके से प्रावधान मिलता है तो बेशक ये अच्छा फैसला है। इसी तरीके से अगर एक संशोधन ये भी किया जा रहा है कि 11 सदस्यीय टीम में पहले पूरे मुसलमान हुआ करते थे,
अब उसमें यह है कि कम से कम 2 हिंदू होना चाहिए। अगर हमको पारदर्शिता के साथ में काम करना है, हमारी नीयत साफ़ है, तो हमें 2 नहीं 3 अगर हिंदू भी होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमें उसका विरोध करने से पहले पूरी तरीके से उसको समझना होगा। और जिस तरीके से पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, जबकि इस तरह के कोई कार्य सरकार उठाती है तो पुरजोर तरीके से वो इसका विरोध करते हैं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, और ध्रुवीकरण करके किस तरीके से अपने पक्ष में वोट डलाएं, यही काम करते आए। कभी भी किसी भी परिस्थितियों में जब मुसलमान खतरे में आया है तो कांग्रेस उसके साथ में नहीं खड़ी हुई है। 70 साल में जहां देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस मुसलमानों का शिक्षा का जो लिटरेसी रेट था वो 3% था, 30%। बुरहानपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी की 30 बाइकों के साथ 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। बुरहानपुर की गणपति थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की 30 बाइकों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने खुलासा करते हुए कहा कि गणपति थाना पुलिस ने चालानी कार्रवाई के दौरान एक चोरी की बाइक को ट्रेस किया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर एक युवक से पूछताछ करने पर गिरोह का खुलासा हुआ। 20 लाख की कीमत की चोरी की 30 बाइकों को जब्त किया गया है। आरोपी शहर के धार्मिक स्थल, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी करने के बाद लोगों को गिरवी रख देता था। इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी अंतर सिंह गणेश, सीएसपी गौरव पाटिल, गणपति थाना प्रभारी सुरेश महाले सहित 15 जवानों की टीम का सहयोग रहा। जिला बुरहानपुर में हमारे थाना गणपति नगर के अंतर्गत हमारी गणपति नगर के थाना प्रभारी सुरेश महाले, उनकी टीम, हमारे सीएसपी मुख्य रूप से गौरव पाटिल, एडिशनल एसपी हमारे अंतर सिंह गणेश, सभी और पूरी टीम ने मेहनत करके एक वाहन चोर गैंग को पकड़ा है, जिससे 30 मोटरसाइकिलें जब्त की है जो करीब 20 लाख की कीमत की है। इसमें 8 आरोपी है। मुख्य मास्टरमाइंड अयाज है और उसके आसपास के करीब 8 लोग हैं। इन्होंने मूल रूप से गाड़ियाँ चुरा करके ये गिरवी रखने के बहाने इसको अलग अलग जगह खपाते थे। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिमांड ले रहे हैं और आगे भी इसमें जिन के माध्यम से और भी गाड़ियों की रिकवरी का प्रयास करें। ग्राम बसाड़ के किसानों ने जीएमसी कंपनी के खिलाफ की कलेक्टर से शिकायत। डूब में गई जमीन का मुआवजा देने की मांग। बुरहानपुर में ताप्ती जलावर्धन योजना के तहत 141 करोड़ की लागत से जीएमसी कंपनी द्वारा हर घर नल कनेक्शन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ताप्ती नदी पर जो डैम बना है उसके खिलाफ मंगलवार दोपहर 1 बजे किसानों ने जन सुनवाई में पहुंचकर शिकायत की। किसानों ने कहा कि जीएमसी कंपनी द्वारा जो डैम बनाया गया है उसका बैक वाटर से खेतों को नुकसान हो रहा है। फसलें ख़राब होने के बाद भी हमें मुआवजा नहीं मिला, जबकि हमारे खेतों की ज़मीन डूब क्षेत्र में आने के बाद भी जीएमसी कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन समाधान नहीं किया गया। किसानों ने कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में अव्यवस्थाओं और छात्रावास की समस्याओं को लेकर मंगलवार दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। छात्र संगठन ने कहा कि जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में व्यवस्थाओं के कारण विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। छात्रावास में रहने वाले बच्चों को भोजन सहित अन्य सुविधाओं के लिए परेशानी हो रही है। प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से व्यवस्थाएं सुधार करने की मांग की गई। साथ ही जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। परिषद द्वारा शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में जो बच्चों को समस्या आ रही है उसके निमित्त आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। क्या समस्या आ रही है? बच्चों को छात्रावास में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ पे छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन की समस्या है। वहाँ पे इतने समय से वहाँ पे मशीन लगी हुई है तो उनको सैनिटरी मशीन वहाँ पे अभी तक की शुरू नहीं हुई है। बच्चों को खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा है, उनसे व्यवहार गलत तरीके से किया जा रहा है। बुरहानपुर में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया गया है। ये जानकारी देते हुए नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना जो कि कर्मचारी अधिकारियों के हित में नहीं है। एनपीएस कर्मचारियों के लिए धोखा है तो यूपीएस कर्मचारियों के लिए महाधोखा विदित रहेगी।
यूपीएस को लेकर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में काफ़ी आक्रोश है। लंबे समय से एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एनपीएस को समाप्त न कर देश के करोड़ों कर्मचारी अधिकारियों को जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन पर थोप दी है। इसलिए नेशनल मूवमेंट ऑफ ऑल पेंशन स्कीम भारत के नेतृत्व में संपूर्ण देश में यूपीएस का अपने कार्यस्थल पर विरोध किया गया।